हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज भी बताएंगे आपको लोग को पूरा फार्मूला का रिवीजन करेंगे स्टूडेंट। ये फार्मूला रिवीजन का पार्ट 2 है। यहाँ पर इतना सारा फार्मूला लिखे हैं कि इस फार्मूले से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। तो चलो कंप्लीट करते हैं सभी को। तो जेएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 ऑल फार्मूला रिवीजन, सभी फार्मूला को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, रिवीजन कर रहे हैं। इतना सारा चीज़ को रिवीजन करके ही एग्जाम हॉल में जाना है। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, यहाँ से इस फॉर्मूले से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो ये सब फॉर्मूला यदि याद रख पाओगे तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका क्लास है स्टूडेंट ऑल फार्मूला रिवीजन, सभी फार्मूला को क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ये आपका जेएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 है स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट आज शुरू करते हैं इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में समझते हैं। पिछले वीडियो में कैपेसिटर तक पहुंचे थे। इंडक्टर किसको बोलते हैं? इंडक्टर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इंडक्टर बोलेंगे। जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इंडक्टर बोलेंगे। इंडक्टर का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ये किस पर निर्भर करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर निर्भर करता है। इंडक्टर का बेसिकली जो यूनिट होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, हेनरी होता है। आपको याद रखना होगा कि इंडक्टर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। हेनरी का जो सिंबल होगा स्टूडेंट वो एच होगा। यदि सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो इंडक्टर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एच होगा, और इसका नाम जो होगा हेनरी होगा। चलो स्टूडेंट आगे की ओर चलते हैं। इंडक्टर का डायमेंशन पूछा जाता है कि इंडक्टर का डायमेंशन क्या होगा। तो इंडक्टर का डायमेंशन जो होगा ml² टी के पावर -2 ए के पावर क्या होगा, -2 होगा। इसको याद रखना है। इंडक्टर का बीमा मतलब डायमेंशन, इंडक्टर का डायमेंशन जो होगा स्टूडेंट ml² टी के पावर -2 ए के पावर क्या होगा, -2 होगा। इसको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। ये आपका पूछा गया है, ठीक है। इंडक्टर आपका सडन चेंज करंट को अलाउ नहीं करता है स्टूडेंट, तुरंत करंट आपका चेंज नहीं होगा। तो आपसे पूछेगा कि सडन चेंज करंट कौन नहीं अलाउ करता है, तो आपको बोलना है इंडक्टर जो ऐसा डिवाइस है जो सडन चेंज करंट को अलाउ नहीं करता है। और आपका कैपेसिटर एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा डिवाइस है जो आपका सडन चेंज वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है स्टूडेंट। तो करंट सडन चेंज कौन अलाउ नहीं करता, तो इंडक्टर आपका सडन चेंज करंट को अलाउ नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंडक्टर हो जाएगा। चलो अब इंडक्टर के केस में स्टूडेंट वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, वोल्टेज इंडक्टर और करंट का रिलेशन क्या होता था, V = L di क्या होता है, dt होता है। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। करंट दे देगा, टाइम दे देगा, इंडक्टर का वैल्यू दे देगा, वोल्टेज निकालने के लिए बोलेगा, तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो स्टूडेंट, निकाल सकते हो। तो V = L di क्या होगा, dt होगा। ये इंडक्टर का फॉर्मूला है, इसको बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। इंडक्टर के केस में करंट का जो इक्वेशन होता है I = क्या होता है, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt होता है। ये भी आपका करंट का इक्वेशन होता है। ये वोल्टेज का इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर। ये करंट का इक्वेशन होता है इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर। 1/L इंटीग्रेशन V dt होगा स्टूडेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, करंट का इक्वेशन हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। इंडक्टर का एनर्जी स्टोरेज का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इंडक्टर का जो एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला होता है 1/2LI² होता है। L होता है इंडक्टर, I का मतलब करंट का स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, आज यदि इंडक्टर और करंट का वैल्यू दिया जाएगा तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडक्टर का एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इससे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है या तो इस फॉर्मूले का यूज करके प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, आपको याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी सोलेनोइडल का यदि आपका लेंथ, एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है तो आप उस सोलेनोइडल का इंडक्टर वैल्यू को निकाल सकते हो। तो L = होता है μn² A क्या होता है, L होता है। अब देखो स्टूडेंट, म्यू को दो भाग में ब्रेक करेंगे तो μ0 μr होगा। ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, यदि एयर मीडियम में होगा तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसको याद रखेगा। तो L = क्या होगा, μ0 n² A क्या होगा, L होगा। n जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, A होगा एरिया ऑफ द सोलेनोइडल होगा, और L जो होगा लेंथ ऑफ द सोलेनोइडल होगा। μ0 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, इसको याद रखेगा, 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। ये आपका फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। आपसे पूछेगा कि μ0 का वैल्यू क्या होता है, तो μ0 का वैल्यू जो होता है स्टूडेंट वो कांस्टेंट होता है। उसका वैल्यू जो होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। इसको याद रखेगा। ए जो होगा एरिया ऑफ द सोलेनोइडल होगा, L जो होगा लेंथ ऑफ सोलेनोइडल होगा, N जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स होगा स्टूडेंट। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेगा। इसका फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन करके L = μ0 n² A क्या होता है स्टूडेंट, L होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसे डायरेक्ट
डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछेगा कि इस फॉर्मूले का यूज करके इंडक्टर का वैल्यू को निकालो। इसका मतलब स्टूडेंट इस केस में हम लोग बोल सकते हैं इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये भी फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इंडक्टर होगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला और एक बना सकते हैं स्टूडेंट, L1/L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1/N2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आपका क्या है, प्रॉब्लम आया हुआ है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको क्या करना, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे का देखते हैं। एक इंडक्टर का फॉर्मूला और होता है स्टूडेंट, L = N∅/I। फ्लक्स और करंट के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है इंडक्टर का, तो N∅ क्या होगा, I होगा। N जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, फाई जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, फ्लक्स होगा, और I जो होगा वो क्या होगा, करंट होगा। यदि फ्लक्स और करंट और नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सेल्फ इंडक्टर का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यदि पता रहेगा तभी जाके आप सेल्फ इंडक्टर का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकोगे। क्या होगा, N∅ क्या होगा, I होगा। N∅ क्या होगा, I होगा। N जो होगा वो नंबर ऑफ क्या होगा, टर्न्स होगा, फाई जो होगा फ्लक्स होगा, I जो होगा वो क्या होगा, करंट होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो ये इंडक्टर का दो फॉर्मूला स्टूडेंट, दोनों फॉर्मूला क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में इस तरह का फॉर्मूला से आपको प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ये फॉर्मूला को क्या करना, याद रखना है। चलो स्टूडेंट आपको बताएंगे कि यदि दो इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है और वो आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड है, मतलब इसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। दो इंडक्टर यदि आपका सीरीज में कनेक्टेड है और आपस में दोनों म्यूचुअली कनेक्टेड है और दोनों का डॉट जो है वो आपका यहाँ पर सेम साइड में है, मतलब यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, मतलब यहाँ पर इन करने में, यहाँ पर भी इन करने में है, मतलब दोनों का इंडक्टर का डॉट साइन यदि सेम साइड होगा तो L इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 + L2 प्लस क्या होगा, 2M होगा। इसको बेहद कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखोगे तभी जाके आपका क्या होगा, L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला से प्रॉब्लम बनेगा स्टूडेंट। इसका मतलब है यदि दो सेल्फ इंडक्टर एक म्यूचुअल इंडक्टर से कनेक्टेड है और डॉट यदि सेम साइड में है तो उसका L इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा L1 + L2 प्लस क्या होगा, 2M होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला से आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो स्टूडेंट, यदि दो सेल्फ इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड है, दोनों का डॉट जो साइन है ऑपोजिट साइड है, ये आपका इन करने के जगह पर है, ये आपका आउट करने के जगह पर है। इसका मतलब है कि दोनों का डॉट का पोजीशन जो है ऑपोजिट साइड में है, तो इसका जो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, L1 + L2 माइनस क्या होगा, 2M होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये फॉर्मूला को याद रखोगे, ये भी फॉर्मूला को क्या करना, याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट दोनों यदि आपका सेल्फ इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और आपस में दोनों यदि म्यूचुअली कनेक्टेड है और दोनों का डॉट यदि ऑपोजिट साइड में है, तो आपका जो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा L1 + L2 माइनस क्या होगा, 2M होगा। बार बार बोल रहे हैं। और दो सेल्फ इंडक्टेंस यदि आपका सीरीज में कनेक्टेड है स्टूडेंट और दोनों आपका आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड है, दोनों का डॉट यदि सेम साइड में है, तो उसका L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा L1 + L2 प्लस क्या होगा, 2M होगा। इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला से आपका प्रॉब्लम आया हुआ है, इस फॉर्मूला से भी क्या है, प्रॉब्लम आया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना, याद रखना। चलो स्टूडेंट आगे की ओर चलते हैं। आप देखो दो सेल्फ इंडक्टेंस यदि पैरेलली कनेक्टेड है और दोनों का यदि डॉट साइन सेम साइड है, तो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कब होगा, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। दो सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है या दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा L1 × L2 माइनस M² होगा स्टूडेंट, और डिवाइडिंग बाय L1 + L2 माइनस क्या होगा, 2M होगा। सेम साइड रहेगा तो यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, ऊपर वाला दोनों में केस में क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब दोनों का डॉट साइन यदि ऑपोजिट होगा तो स्टूडेंट इसका L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा L1 × L2 होगा माइनस M² होगा। ऊपर वाला दोनों केस में क्या समान है। यदि यहां पर ऑपोजिट होगा स्टूडेंट तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर होगा L1 + L2 प्लस क्या होगा, 2M होगा। यदि सेम साइड में होगा तो यहां पर माइनस होगा, यदि ये ऑपोजिट साइड में होगा तो यहां पर क्या होगा, प्लस होगा, और बार बार की चीज सभी क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका क्या है, दो सेल्फ इंडक्टेंस यदि एक म्यूचुअल इंडक्टेंस से कनेक्टेड है आपस में सीरीज में, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। यदि आपका दो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस से कनेक्टेड है और दोनों का डॉट साइन यदि ऑपोजिट प्लेस पे है, तो आपका L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होगा स्टूडेंट। यदि दो सेल्फ इंडक्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों आपस में यदि म्यूचुअली कनेक्टेड है M से, तो आपका डॉट का साइन यदि सेम पोजीशन में, तो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होगा। तो आपको L1 × L2 माइनस M² डिवाइडिंग बाय L1 + L2 माइनस क्या होगा, 2M होगा। यदि दो सेल्फ इंडक्टेंस स्टूडेंट पैरेलल में कनेक्टेड है, आपस में दोनों म्यूचुअली कनेक्टेड है, दोनों का डॉट साइन यदि ऑपोजिट प्लेस पर है,
है तो आपका L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा L1 गुना L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडिंग बाय L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा 2m होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है, इससे आपका क्या प्रॉब्लम आया हुआ है, इसका मतलब इस फॉर्मूले को क्या करोगे स्टूडेंट, याद रखोगे। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला को भी क्या करना, याद रखना, यदि आपका दो सेल्फ इंडक्टेंस आपका पैरेलल कनेक्टेड है, दोनों का म्यूचुअली कनेक्शन आपका ऑपोजिट में डॉट साइन लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपका ये होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। तो जो भी चीज बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा, या तो इस फॉर्मूले का यूज करके क्या बोलेगा स्टूडेंट, प्रॉब्लम बनाने बोलेगा। चलो आप देखते हैं, अब और बेहद इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मतलब स्टूडेंट आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन को याद रखना होगा। तो m इक्वल टू k रूट ओवर L1 गुना क्या होता है L2 होता है। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है स्टूडेंट, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, ये आपका दोनों का क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। L1 और L2 क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। तो यदि आपका दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया जाएगा स्टूडेंट और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दिया जाएगा, तो उसका म्यूचुअल कंडक्टेंस यदि निकालने के लिए बोलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, तो इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यदि स्टूडेंट आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है, दोनों कॉइल का आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालने के लिए बोलेगा, तो m डिवाइडिंग बाय रूट ओवर L1 इंटू क्या होगा L2 होगा, यही फॉर्मूला से निकाल लेंगे। इसका मतलब m जो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, k जो होगा स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा, L1 और L2 जो होगा सेल्फ इंडक्टेंस होगा। आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करता है, आपको बोलना 0 से लेके 1 के बीच में ही कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू क्या होता है, लाइज होता है। ये 1 से आपका ज्यादा नहीं होगा, 0 से क्या होगा, छोटा नहीं होगा। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग लाइज बिटवीन 0 टू क्या होता है, 1 होता है। 0 टू क्या होता है, 1 होता है। 0 टू क्या होता है, 1 होता है। बार बार बोल रहे हैं, इसको आपको याद रखना होगा। यदि आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू क्या हो सकता है, तो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। 1 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये कंटेंट को आपको रेडी करना है, ये आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलो स्टूडेंट आप शुरू करते हैं। एसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। एसी सिग्नल उस तरह के सिग्नल को बोलेंगे स्टूडेंट जो टाइम के साथ क्या करे, वेरी करे, उसको क्या बोलेंगे, एसी सिग्नल बोलेंगे। एसी का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। ये आपका एसी सिग्नल स्टूडेंट Vm जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओमेगा को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2πf होगा। ओमेगा का जो यूनिट होता है स्टूडेंट रेडियन पर सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज होता है। यदि फ्रीक्वेंसी निकालना होगा स्टूडेंट तो ओमेगा बटा क्या करेंगे, 2π कर देंगे, 2π से डिवाइड कर देंगे। यदि यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू दिया गया उसको 2π से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, जो वैल्यू कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। चलो स्टूडेंट यहाँ पर यदि फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम यदि टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब जो फ्रीक्वेंसी निकला है उसको क्या करना है, इन्वर्स कर देना, तो क्या निकल जाएगा, उस सिग्नल का टाइम पीरियड निकल जाएगा। Vrms का वैल्यू स्टूडेंट साइनसोइडल वेव फॉर्म का इसका जो होता है Vm बाय रूट 2 होता है। इस सिग्नल का जो एवरेज वैल्यू होगा स्टूडेंट वो क्या आपका 0 होगा। इस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, 50 हर्ट्ज होगा। इतना सारा कंटेंट को क्या करना है स्टूडेंट, रेडी करना है। डीसी का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। डीसी का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। डीसी जो होता है वो टाइम के साथ क्या करता है, वेरी नहीं करता है। ये सब चीज को आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, याद रखना। अब चलो अब देखते हैं सीरीज आरएल सर्किट। ये आपका आर और एल है स्टूडेंट, इसके अक्रॉस में जो ड्रॉप हो रहा है वीआर हो रहा है, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है ये आपका क्या है, वीएल है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, वीएल है। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस द क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यदि इस डायरेक्शन में यदि करंट है तो वोल्टेज का भी डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा रेजिस्टेंस का। तो वीआर और आई क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। और आई के रिस्पेक्ट में वीएल जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो लीड करेगा। कितना डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। किसके केस में, आरएल सर्किट के केस में ये क्या करेगा, लीड करेगा। ये कंटेंट को आपको क्या करना, याद रखना। इसका मतलब वोल्टेज लीड बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू करंट, या तो बोलेगा करंट लैग बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वोल्टेज। इसका मतलब इंडक्टर का वोल्टेज जो होगा स्टूडेंट वो क्या करेगा, लीड करेगा। कितना डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। किसके रिस्पेक्ट में लीड करेगा, करंट के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, लीड करेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं स्टूडेंट, करंट क्या करेगा, लैग करेगा। कितना डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। किसके रिस्पेक्ट में लैग करेगा, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लैग करेगा। किस सर्किट में, आरएल सर्किट में, आरएल सर्किट में। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपको याद रखना होगा, यदि आरएल सर्किट है तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा, लीड करेगा। कितना डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा विद द रेफरेंस ऑफ वीआर। वीआर की तुलना में 190 डिग्री क्या होगा, लीड करेगा। चलो स्टूडेंट अब देखो इसका वीनेट का फॉर्मूला निकालेंगे तो वीनेट इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर वीआर का स्क्वायर, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का स्क्वायर का रूट करेंगे स्टूडेंट, तो टोटल वोल्टेज आपका निकल जाएगा उस सर्किट का वीनेट। यदि जेडनेट निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, टोटल इंपीडेंस निकालने के लिए बोलेगा तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा।
अब देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा, इंपीडेंस निकल जाएगा, इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकल जाएगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। tan phi निकालने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, तो tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय क्या होता है, बेस, तो VL बटा क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। इसको यदि ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो XL बटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। I क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सीरीज में I का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब VL इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया, I इंटू क्या होता है, XL होता है। VL इज इक्वल टू VL डिवाइडिंग बाय I इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा L होगा। तो VL डिवाइडिंग बाय I ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ओमेगा को ब्रेक कर सकते हैं 2πf। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देखो स्टूडेंट, ये सारा कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो R बाई क्या होता है, Z होता है। R बाई Z पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, R बाई Z होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। RC सीरीज सर्किट है स्टूडेंट, यदि R और C का कनेक्शन सीरीज में होगा तो आपका क्या होगा, ये जस्ट ऑपोजिट होगा। यहां पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज जो करेगा स्टूडेंट, वो क्या करेगा, लैग करेगा। कितना डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, करंट। विद रिस्पेक्ट टू करंट के तुलना में ये क्या करेगा, लैग करेगा। कितना डिग्री लैग करेगा, आपका 90 डिग्री क्या होगा, लैग होगा। इसका मतलब नीचे की ओर ग्राफ होगा। Vnet का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, रूट ओवर VR का स्क्वायर प्लस क्या होगा, VC का स्क्वायर होगा। Znet का जो वैल्यू होगा, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस क्या होगा, XC का होल स्क्वायर होगा। XC का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट 1 बाई ओमेगा C होता है। यदि ओमेगा और C का वैल्यू दिया गया तो XC का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। IC जो होगा स्टूडेंट, करंट लीड बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज होगा स्टूडेंट, और ये वोल्टेज लैग बाय 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, करंट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपका RC सर्किट में करंट क्या करता है, लीड करता है। कितना डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है। 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। वोल्टेज कितना डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। इसका मतलब ये कंटेंट को याद रखेगा। यदि ये कंटेंट याद है तो इसका ऑपोजिट केस जो होगा वो क्या होगा, RC सीरीज सर्किट का होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक कंटेंट को क्या करना, रेडी करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। खास करके ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला को याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या फॉर्मूला होता है, एसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एसी का फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, VRMS, V एवरेज, और आपका ये सब कंटेंट को क्या करना है स्टूडेंट, मतलब रेडी करना है। और RL सीरीज सर्किट का आपका Vnet, Znet, tan phi, cos phi इक्वल टू क्या होगा, R बाई Z होगा। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, बार बार बोल रहे हैं। करंट, अब देखो RC सीरीज सर्किट में ये वाला कंटेंट रेडी करना है, Vnet, Znet को रेडी करना है, XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, ये फॉर्मूला को रेडी करना है। ये वाला कंटेंट को क्या करना है, रेडी करना है। इतना सारा रेडी करने के बाद स्टूडेंट आपको एग्जाम हॉल में इस स्लाइड से आपको क्या होगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बार बार बोल रहे हैं, आपको क्या करना, रिविजन करना है। इंडक्टर क्या करता है, आपका मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी, डायमेंशन होता है ml स्क्वायर, T के पावर -2 A के पावर -2। आपका होता है वो सडन चेंज करंट को अलाउ नहीं करता है। वोल्टेज का रिलेशन V इक्वल टू L di/dt होता है। करंट का रिलेशन 1 बाई L इंटीग्रेशन V dt होगा। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ L I स्क्वायर होता है। L इज इक्वल टू म्यू N स्क्वायर A बाई क्या होता है, L होता है। म्यू को ब्रेक करेंगे, म्यू नॉट म्यू R N स्क्वायर A बाई क्या होगा, L होगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी ईयर में क्या होता है, 1 होता है। इसका जगह पर 1 रखेंगे तो L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई क्या होगा, L होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। म्यू नॉट का वैल्यू नहीं दिया जाएगा तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 4 पाई गुना 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है। इसको याद रखना है। इस वैल्यू को डायरेक्ट क्या करना, पुट अप करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो इंडक्टेंस का वैल्यू एक और फॉर्मूला से निकलता है स्टूडेंट, फ्लक्स, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये आपका दो सेल्फ इंडक्टेंस, यदि सेल्फ इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, उसके बीच में यदि वो आपस में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस लगा हुआ तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होगा। सेम साइड में रहेगा तो ये होगा, अपोजिट साइड में रहेगा तो ये होगा। पैरेलल में यदि सेम साइड में रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा, पैरेलल में यदि अपोजिट साइड में रहेगा तो ये फॉर्मूला होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है। रिलेशन बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में क्या रिलेशन है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, k रूट ओवर L1 इंटू क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। यदि स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, ये सब वैल्यू दिया जाएगा तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालने के लिए बोलेगा तो m बटा रूट ओवर L1 इंटू क्या होगा, L2 होगा। उस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू को निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो वैल्यू होगा लाइज करेगा 0 से लेकर कहां तक, 1 तक। ये कंटेंट को रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो एसी फंडामेंटल में स्टूडेंट Vm इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई f होगा। F इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा बाई 2 पाई होगा। T इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई f होगा। VRMS इक्वल टू क्या होगा, Vm बाई रूट 2 होगा। इसमें एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। RL सीरीज सर्किट में आपका क्या करेगा, वोल्टेज लीड करेगा विद रिस्पेक्ट टू करंट। कितना डिग्री लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। करंट क्या करेगा, लैग करेगा। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री लैग करेगा, 90 डिग्री क्या होगा, लैग होगा, जस्ट अपोजिट होगा।
वी नेट का फॉर्मूला होगा रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस क्या होगा वी एल का स्क्वायर होगा। जेड नेट का फॉर्मूला होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होगा। tan फाई का फॉर्मूला वी एल बाई वी आर होगा। वी एल का फॉर्मूला आई इंटू एक्सएल होगा। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल होगा। एल का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो वी एल डिवाइडिंग बाय आई इंटू ओमेगा होगा। ओमेगा का वैल्यू जो होगा वो 2 पाई एफ होगा। वी एल का मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होता है। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम आया हुआ है। चलो आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। आरसी सीरीज सर्किट में ये आपका आर और सी कैसा है कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। वी नेट निकालने के लिए बोलेगा तो रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस क्या होगा वी सी का स्क्वायर होगा। और जेड नेट निकालने के लिए बोलेगा तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का क्या होगा होल स्क्वायर होगा का रूट चढ़ेगा। एक्सी इक्वल टू क्या होगा 1 बाई ओमेगा सी होगा, इसको याद रखने का। पावर फैक्टर जो होता है कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है आर बाई जेड होता है। ये भी कंटेंट को क्या करेगा रेडी करेगा। इसमें क्या होता है करंट लीड करता है, कितना डिग्री लीड करता है 90 डिग्री लीड करता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। इसका मतलब कैपेसिटर में करंट क्या करता है लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है लीड करता है। दोनों केस में अपोजिट है। इसका मतलब इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगा। बट कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करेगा और इंडक्टर के केस में क्या करेगा वोल्टेज क्या होगा लीड करेगा और करंट क्या होगा लैग होगा। ये सब कंटेंट को क्या करना है स्टूडेंट रेडी करना है। ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप इस कंटेंट को रेडी करो, उसके बाद हम पार्ट 3 लाएंगे ऑल फॉर्मूला क्लासेस का। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे इस तरह का बेनिफिट का आप क्या करो लाभ उठा सको। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।